दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने प्लेन का सफर जरूर किया होगा। वैसे तो प्लेन दुनिया के सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट में से एक है, लेकिन कई बार इनके साथ में खतरनाक इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खौफनाक प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूएस एयरवेज। फ्रेंड्स, यूएस एयरवेज की एक फ्लाइट एयरबस A320 न्यूयॉर्क से सिएटल जाने के लिए टेक ऑफ हो रही थी कि जब जहाज हवा में सिर्फ 100 मीटर उड़ा तो एक बतख हवा में उड़कर जहाज के विंग इंजन में आ गया, जिसकी वजह से इंजन में आग लग गई। जहाज की एक साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और पायलट्स इसे मोड़कर एयरपोर्ट पर भी नहीं ले जा सकते थे। इस प्लेन के पायलट चेस्ली, जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री पायलट थे, इन्होंने इस प्लेन को करीब मौजूद हडसन रिवर में लैंड करने का फैसला किया। इन्होंने बहुत ही मुश्किल से एक कार्गो शिप को बचाकर पानी पर लैंड करवा दिया। इस फ्लाइट पर 150 पैसेंजर्स सवार थे। लकीली किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और प्लेन के विंग्स के जरिए सबको वहां से बाहर निकाल लिया गया। कैथे पैसिफिक। दोस्तों, 13 अप्रैल 2010 को पैसिफिक एयरलाइन की एक फ्लाइट 780 इंडोनेशिया से हांगकांग जा रही थी। करीब 4 घंटे तक ये प्लेन बिल्कुल सही तरीके से चलता रहा, लेकिन जब ये हांगकांग से 150 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी पर था तो अचानक इस प्लेन का एक इंजन स्टॉप हो गया। ये राइट साइड का सेकंड इंजन था। पायलट्स ने फौरन इस इंजन का प्रेशर लोड कम कर दिया ताकि इस इंजन में आग ना लग जाए और एक इंजन पर ही इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने लगी। चंद मिनटों बाद प्लेन की वार्निंग बीप करने लगी और पायलट्स को पता चल गया कि जहाज का फर्स्ट इंजन भी फेल हो रहा है। इन्होंने प्लेन की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी ताकि इस प्लेन के इंजन फेल होने से पहले ही हांगकांग पहुंच जाए। जब ये हांगकांग के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसका फर्स्ट इंजन सिर्फ 2% फंक्शनल था, लेकिन कैप्टन ने इसे फुल स्पीड में फोर्स लैंड करवा दिया और प्लेन समुद्र के बिल्कुल पास जाकर रुक गया। जब प्लेन के व्हील्स रनवे पर लगे थे तो दोनों इंजन बिल्कुल फेल हो चुके थे। ये इंसिडेंट रियली अनबिलीवेबल था। DHL कार्गो प्लेन। फ्रेंड्स, DHL दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनीज में से एक है। इनके शिप्स, प्लेन्स और गाड़ियां हर रोज लाखों लोगों की मेल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। एक बार DHL के कार्गो प्लेन नॉर्दर्न इटली के बरमैंगो एयरपोर्ट पर लैंड होना था कि इसके साथ एक हादसा हो गया। पायलट ने जब इसे रनवे पर उतारा तो प्लेन रनवे पर चलता गया और रुका ही नहीं। ब्रेक्स लगने के बावजूद प्लेन चलता रहा और एयरपोर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ सीधा रोड पर आ गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। पायलट के मुताबिक ऐसा हैवी रेन की वजह से हुआ था क्योंकि ट्रैक पर बहुत ज्यादा पानी था, जिसकी वजह से जहाज की व्हील रुके ही नहीं। इस वजह से ASL एयरलाइन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस हादसे में कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और कई हफ्तों तक ये एयरपोर्ट बंद भी रहा। ट्रिगाना एयरलाइन। दोस्तों, ट्रिगाना एक इंडोनेशियन एयरलाइन है जो कि कार्गो और पैसेंजर्स दोनों ही तरह के ट्रांसपोर्ट करती है। दोस्तों, साल 2016 में इस एयरलाइन का एक कार्गो प्लेन बोइंग 737 14 टन फ्यूल लेके जब इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था तो अचानक इसका रियर लैंडिंग गियर खराब हो गया और प्लेन के पीछे वाले व्हील्स ओपन ही नहीं हुए। ये जहाज रनवे पर बगैर व्हील्स के उतर गया। इस इंसिडेंट को एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। यह हादसा 13 सितंबर 2016 में हुआ था। खुशकिस्मती से इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ और फ्यूल टैंक्स भी मजबूत रहे। फ्रेंड्स, ये सीन रियली टेरिफाइंग था। अमेरिकन ईगल। दोस्तों, 11 नवंबर 2019 को अमेरिकन ईगल की एक फ्लाइट शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रही थी और जब जहाज के व्हील्स रनवे पर लगे तो अचानक ये प्लेन सीधा जाने की बजाय लेफ्ट टर्न हो गया। रनवे के दोनों तरफ बर्फ थी। प्लेन रनवे की बजाय बर्फ पर चलना शुरू हो गया। इस इंसिडेंट को एक पैसेंजर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बर्फ पर जहाज बहुत झटके खा रहा था और अगर इसका फ्यूल टैंक लीक हो जाता तो मामला बिगड़ सकता था। इस फ्लाइट में करीब 100 पैसेंजर्स सवार थे और लकीली प्लेन इतना ज्यादा डैमेज होने के बावजूद सारे पैसेंजर्स सही सलामत बाहर आ गए। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी और बर्फ इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई चीज नजर भी नहीं आ रही थी। इस हादसे के बाद एयरपोर्ट को मौसम ठीक होने तक क्लोज कर दिया गया था। एयर कनाडा। दोस्तों, कनाडा के एक शहर नोवा स्कॉटिया में स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर पिछले 14 महीनों में 2 सेम हादसे हुए। दरअसल एयर कनाडा की एक पैसेंजर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर स्लिप होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और दूसरी बार जब एक कार्गो प्लेन उसी रनवे पर उतरा तो वो भी स्लिप होकर अपना कंट्रोल खो बैठा था। ये प्लेन स्लाइड होकर के रनवे से कुछ फुट दूर जाकर रुक गया था। खुशकिस्मती से इन दोनों हादसों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था।
लेकिन एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एयरपोर्ट फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये कार्गो प्लेन ना रुकता तो एयरपोर्ट बाउंड्री के जस्ट बाहर एक बिजी रोड थी जिस पर यह कार्स पर भी क्रैश कर सकता था, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट में बहुत ही ज्यादा माली नुकसान हुआ। डेल्टा प्लेन। दोस्तों, डेल्टा एयरलाइन की एक फ्लाइट 186 अटलांटा से लोकोडिवा एयरपोर्ट पर आ रही थी। जब एयरपोर्ट पर यह जहाज लैंड हुआ तो वहां बहुत तूफानी मौसम हो रहा था और इस पर सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। जैसे ही रनवे पर इसकी व्हील्स लगे, जहाज स्लिप होकर रनवे की बजाय समुद्र की ओर मुड़ गया और तेजी से जाता हुआ समुद्र के लिए लगाई बाउंड्री से जाकर क्रैश हो गया। टेरिफाइंग सिचुएशन ये थी कि ये समुद्र में गिरने से तो बच गया, लेकिन इसके टैंक में से फ्यूल लीक होना शुरू हो गया था। फौरन पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया गया और इसका लेफ्ट विंग बिल्कुल डैमेज हो गया था। भगवान की दुआ से समुद्र में गिरने से बच गया और पैसेंजर्स भी सारे सुरक्षित बाहर आ गए। मोरोवर इसके फ्यूल टैंक में आग लगने से पहले ही इसे कंट्रोल कर लिया गया था। उता एयरपोर्ट लैंडिंग। दोस्तों, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। उता के हाइपर सिटी के एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि पायलट इस पर से कंट्रोल खो बैठा। पायलट के मुताबिक इस प्लेन के व्हील्स रनवे पर मौजूद थिक आइस से टकराकर स्लिप हो गए थे। इसकी वजह से यह प्लेन स्लाइड होकर के बेकाबू हो गया था। इस पर 3 वीआईपी लोग सवार थे और लकीली इनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी और प्लेन रनवे से स्लिप होता हुआ बर्फ में जाकर फंस गया। इस हादसे में प्लेन बुरी तरह से डैमेज हुआ था। उता एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स के मुताबिक बर्फ की वजह से इस प्लेन का फ्यूल टैंक क्रैश नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन पैसेंजर्स की जान बच गई।